हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिंह संदीप व्लॉग्स। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए पॉलिसी चेंजेस की आई CIC कनाडा। ठीक है जी। तो मैंने इस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने नहीं वाला था, पर मैंने काफ़ी सारे यूट्यूब वीडियोस देखे जिसमें काफ़ी मिसलीड किया गया है बच्चों को कि दैट दे कैन कम टू कनाडा विदाउट इवन हैविंग द स्टडी परमिट, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। इस मिस इन्फॉर्मेशन से बचे आप लोग, ठीक है, मिसलीड मत होना। तो अगर मैं बात करूँ पॉलिसी चेंजेस की, सो दीज आर द टेम्परेरी चेंजेस दैट हैव बीन ब्रॉट अप बाय द CIC, राइट। तो अभी पैंडेमिक की वजह से क्या हो रखा है जी, इट इज़ नॉट सेफ फॉर द स्टूडेंट्स टू ट्रैवल, ठीक है, ना ही मास गैदरिंग्स करनी है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए जो जो स्टडीज़ वो ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कुछ कुछ इंस्टीट्यूशंस है दैट विल प्रोवाइड दी ऑनलाइन स्टडी। कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें हमें प्रैक्टिकल क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो सारे कोर्सेज हम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट हैव मेड दी पॉलिसी चेंजेस। एंड ये भी पता होगा कि अगर आप 50% अपनी स्टडी ऑनलाइन करते हैं, not from Canada, you can still, then you are still eligible for the post study work permit, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे 3 पॉलिसी के बारे में बताया गया, तो इफ़ आई वुड टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉलिसी, इसके स्क्रीनशॉट्स आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे और इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। रिलायबल इन्फॉर्मेशन है, कोई मैं मिसलीड नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी है, you want to get aware, please watch the video till the end, right। तो अगर मैं पहली चीज की बात करूँ जो न्यू मेजर इन्होंने लिया है, ठीक है, द फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग प्रायोरिटी स्टडी परमिट प्रोसेसिंग फॉर स्टूडेंट्स who have submitted a complete application online, right, to ensure that permits are processed as quickly as possible। अब इसमें क्या है, जिन बच्चों ने कंप्लीट अपनी, जिनका काफ़ी टाइम से पहले से जो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, मेडिकल वगैरह, ठीक है, तो वो उनका जो प्रोसेस होगा, जो वीज़ा प्रोसेस होगा, वो सबसे पहले होगा, ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस, जो कि नॉर्मल बात है कि अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है तो आपका सबसे पहले वीज़ा प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई इतनी न्यू बात नहीं है। The second thing is allowing students to count the time spent pursuing their studies online abroad toward their eligibility for a post-graduation work permit. If they have submitted a study permit application and if at least 50% of their program is completed in Canada, ठीक है जी। तो जो मैं पहले बात कर रहा था कि अगर आप कनाडा में स्टडी करते हो 50% ऑफ योर कोर्स, ठीक है, तो आप यू वुड बी एलिजिबल फॉर द पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, ठीक है जी। और इसमें ये भी बताया कि आप काउंट भी कर सकते हैं कि कितने टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं फॉर दी ऑनलाइन स्टडी। नाउ द थर्ड थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यही चीज का लोगों ने हवा बना रखा है, ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन को लेके मिसलीड कर रहे हैं। सो द इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडिंग रीअश्योरेंसेस टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स who cannot submit all of the documentation। अब all of the documentation में क्या आएगा जी, बायोमेट्रिक्स आ गई, आपका मेडिकल आ गया, ठीक है, उसके बिना भी आप स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। And who choose to pursue documentation need to complete processing of their application, and who choose to pursue programs through distance learning by implementing a temporary 2-stage approval process। अगर मैं बात करूँ 2-स्टेज अप्रूवल प्रोसेस की, तो इसमें क्या है, द फर्स्ट थिंग इज आपने अपना पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं रेडी है पर आपने अप्लाई कर दिया, तो इससे क्या कर सकते हैं आप, जिनका 15 सितंबर से पहले अगर आपने अप्लाई किया, सो फॉर द फॉल सेमेस्टर यू कैन स्टडी ऑनलाइन फ्रॉम योर डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूट में आपने अप्लाई किया, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो ये हुई जी पहली बात। अब सेकंड चीज़ क्या है, जैसे आप पढ़ रहे हैं और उसके बाद जैसे वीफेस वगैरह खुल जाते हैं, आप अपना मेडिकल एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है, तो क्या होगा, यू कैन गेट दी स्टडी वीज़ा देयर आफ्टर, ठीक है, आपको स्टडी वीज़ा बाद में मिल जाएगा अगर आप जो आपके रिमेनिंग डॉक्यूमेंट्स है उसको भी सबमिट कर दें। तो ये इंफॉर्मेशन है जी।
आपको मिसलीड कैसे किया जा रहा है कि आपको स्टडी वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी। वो मेन चीज़ इसमें यही है कि आप सिर्फ ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बट इट डज नॉट स्टेट दैट और इट डज नॉट अफर्म दैट कि आपको स्टडी वीज़ा आपका मिलेगा, ठीक है। सो it is important for prospective students to note that commencing their study online from abroad following approval in principle of study permit application is not a guarantee, right? Is not a guarantee that they will receive a full approval of their study permit application, ठीक है। तो यही चीज़ है कि अगर आप पहले वाले अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो और आप स्टडी भी ऑनलाइन कर रहे हो, ठीक है, तो इट डज नॉट अफर्म दैट कि आपको अपना स्टडी वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपको फिर भी रिजेक्शन फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। टू बी अवेयर ऑफ दैट, it is still possible that an applicant could receive a negative final decision on their study permit based on factors such as inadmissibility for criminality or security reasons, that is biometrics and police verification, and the inability to predict how the COVID-19 situation and any associated travel restrictions will involve, ठीक है जी। तो इसमें एक और बात ये है कि जैसे 18 मार्च से पहले जो स्टूडेंट्स को वीज़ा, उनका स्टडी वीज़ा मिल गया था, ठीक है, वो ट्रैवल कर सकते थे। उसमें भी कुछ एग्जाम्पशंस है कि अगर आपका स्टडी ऑनलाइन हो सकती है, ठीक है, तो तब भी आपके वीज़ा ऑफिसर्स आपको एयरपोर्ट से वापस भेज सकते हैं। तो बी क्लियर ऑन दैट कि अगर आपकी सारी कोर्स स्टडी ऑनलाइन है, ठीक है, तो आप ट्रैवल करना भी ना चूज करें, ठीक है, जब तक और ईज नहीं आती रिस्ट्रिक्शंस में, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने, आई हैव कंडक्टेड जूम मीटिंग और उसमें यूनिवर्सिटी वालों ने ये भी बता रखा है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप मान लो आपने अपने जो जितने डॉक्यूमेंट्स आपके पास थे उससे आपने ऑनलाइन स्टडी अपनी स्टार्ट कर दी और बाद में जाके आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो आपकी जो फ़ी है जो आपने सबमिट की, ठीक है, वो आपको रीइम्बर्स नहीं होगी, ठीक है जी। इस बात पर गौर फरमाइएगा कि अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो आपको अपनी जो आपने ट्यूशन फीस सबमिट की है, ठीक है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। सो बी केयरफुल विद दैट। अगर आपका वीज़ा नहीं आता तो या तो तब तक आप वेट कर लीजिए। पहले मत सोचना कि आप ऑनलाइन स्टडी करने लग जाओगे और आपकी 100% अश्योरिटी है कि आपको वीज़ा मिल जाए। आपके पैसे भी खराब होंगे और आपका टाइम भी खराब होगा, ठीक है। तो बी केयरफुल विद दैट। बाकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप डबल चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है बी मेक श्योर कि आप उसको पहले चेक करें वैलिड सोर्सेज से। कुछ भी आप देखते हो उसको बिलीव मत कर लिया करो, ठीक है जी। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और ऐसी और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है। एंड दिस इज़ इट, थैंक यू एवरीवन।